जानते हैं उन लोगों के लिए है कि मतलब स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो ऐसा। तो यार तुम लोगों के पास भी कुछ नुस्खा वगैरह है क्या हाइट बढ़ाने का? अब तो खैर बढ़ेगी नहीं मेरी हाइट, खैर ये तो साइंस कहता है कि नहीं बढ़ती है कुछ साल के बाद। अब मैं अपनी उम्र नहीं बताना चाहता हूँ अभी, ठीक है। मैं वो 30 साल का हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक वाइफ है चमेली, ओके, और मेरे 2 बच्चे हैं कलवा और कलवी। मजाक कर रहा हूँ, नहीं है मेरे, इनविजिबल रहते हैं खाली वो बस। चलो ठीक है। चलो अब हमको वो भाई साहब 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं सर, क्या हुआ उसमें यार? 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं तो क्या हुआ, है ना? तो देखो 2 साइड्स AB एंड BC, AB और BC जो है और मीडियन है AM ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टली इक्वल टू द साइड PQ एंड QR, मीडियन एंड PN ऑफ ट्राइंगल PQR। तो देख लो उसने बताया है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो AB है, अरे व्हाइट ले रहे हो सर, व्हाइट तो दिखता ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा आज हम क्या लें, ब्लू ले लें क्या? ब्लू भी नहीं दिखेगा सर इसके ऊपर, रेड ले लेते हैं चलो। तो देखो जो AB है वो PQ से इक्वल है ना, क्योंकि उसने ऐसे एक लाइन मारी हुई है ना। और जो BM है वो QN से इक्वल है, और जो AM है वो PN से इक्वल है, ऐसे बताया हुआ है उसने, ठीक है। कि देख लो AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टली इक्वल टू द साइड्स ऑफ PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ PQR, ऐसा लिखा हुआ है। हमको प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABM है वो PQN से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जो AM है वो मीडियन है BC का, AM जो है मीडियन है BC का। तो तुमको पता है कि BC को हाफ में इक्वल में पार्ट करता है, तो BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चलो फिर भी बता देते हैं, आ जाओ। तो मिटा दूं इसको, ये हमें प्रूफ करना है बेटा। ट्राइंगल गिवन, सर गिवन में क्या क्या लिखेंगे? सर गिवन में लिखेंगे कि जो AB है वो इक्वल टू PQ है, जो BC है वो इक्वल टू QR है, ठीक है, और जो AM है वो इक्वल टू PN है, AM है वो इक्वल टू PN है, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है। 3 चीजें, टू प्रूफ। पहला ट्राइंगल लिया है हमने ABM इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल PQN से, ओके। तो भैया प्रूफ लिखेंगे अब हम, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हें पता है कि ABM और PQN, तो भाई देखो जो AB है वो क्या है, PQ से गिवन दी हुई है। तो सबसे पहले लिखोगे, सर यार भूल जाते हो कि पहले सबसे पहले ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ओके। तो सबसे पहले क्या मिल जाएगा हमको कि जो AB है वो इक्वल टू क्या है, PQ। क्या लिखोगे भैया इधर? सर गिवन है, क्या है बाबू, गिवन है, ओके सर। उसके बाद में सर देख लो जो AM है वो भी PN से गिवन है, ओके बेटा। AM इक्वल टू PN, ये भी क्या है सर, गिवन है, ओके। 2 चीज तो मिल गई बेटा, तीसरी चीज हमको चाहिए भैया, चाहिए तीसरी चीज के नहीं चाहिए तो क्या करोगे? अब मैं तुमको कुछ चीज बताना चाहता हूं, है ना। देखो जो BC है वो इक्वल टू क्या है, QR है, ये भी गिवन है ना। अब तुम्हें पता है कि जो M है वो मीडियन है, यानी कि BC को क्या लिख सकते हैं, BM, और BM और MC इक्वल, ऐसे QR में क्या लिखोगे, QN इक्वल टू NR, ठीक है। तो भाई जो BM है वो BC का क्या हो गया, हाफ हो गया। तो उसको मैं लिख सकता हूं कि जो BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं कि BM इज हाफ ऑफ BC एंड QN इज हाफ ऑफ QR। देख लो ये N जो है मिड पॉइंट है बेटा, मिड पॉइंट का मतलब होता है कि वो 2 हिस्सों में बट रहा है, इक्वल पार्ट्स में। तो जो BM इज इक्वल टू CM और BC है, तो जो BC पूरा है और BM आधा है, तो BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा कि नहीं होगा, BM हाफ है ना। तो अब तुम्हें पता है कि BC इज इक्वल टू QR है, तो जो उसका हाफ होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल। सो BM इज इक्वल टू QN ऑल्सो, इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने तुमको समझा दिया, तो यहां पे लिख दोगे कि
BM इज इक्वल टू QN फ्रॉम 1, क्या लिखोगे? फ्रॉम 1, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं यहां पे, है ना, क्या है कि BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC और QN इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, क्योंकि QR और BC तो इक्वल थे, तो उनके जो हाफ होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसके लिए मैंने उधर एक्सप्लेनेशन दिया, तो बता चुका हूं। तो साइड साइड साइड, तो अब इस चीज को तो मैं खाली प्रूफ वो था, एक्सप्लेनेशन के लिए था, तो लिख सकते हो बाई SSS ट्राइंगल ABM इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। ठीक है, अब सेकंड वाला सर प्रूफ करना है। सेकंड वाला क्या है बेटा कि ट्राइंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल PQR से। क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैं कुछ चीज यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा इधर मैं, ठीक है, कि देखो मैं इसको इक्वल ले चुका हूं, तो मैं बता सकता हूं कि एंगल ABM इक्वल टू एंगल PQN बाय CPCT। जो ये एंगल B है वो एंगल Q से मैंने क्या बता दिया? इक्वल बता दिया दोनों को। ठीक है, किससे? CPCT से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको दो ट्राइंगल दिए हुए ABC एंड ट्राइंगल PQR। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें पता है कि AB इज इक्वल टू क्या है? PQ है। क्या है भैया? ये गिवन है सर, है ना। अब तुम्हें पता है कि जो एंगल B है और एंगल Q इक्वल है, क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूं। मैंने क्या बोला था? पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था और ये वाला ट्राइंगल लिया था, एंगल तो इसमें भी आ रहा था, पर अगर हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं तो एंगल तो उसमें भी आ रहा है वो। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ABC एंगल PQR इक्वल, क्यों? क्योंकि हम लिख चुके, प्रूव्ड कर चुके हैं वो, प्रूव्ड अबव। हम ऊपर क्या कर चुके हैं भैया? इसको प्रूव कर चुके हो, वरना CPCT भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ ट्राइंगल AB एंड ट्राइंगल PQN आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय CPCT एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR। ओके, चलो साइड मिल गया, एंगल मिल गया, और साइड तो पता ही है तुम कि जो BC है वो QR से इक्वल है, ये भी क्या था? गिवन। सो बाय SAS ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। सिंपल, बहुत ही सिंपल था कि नहीं था भैया? है, हो गया प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लो, लई लो, लई लेવું છે। ચલો ભઈ હવે આગળ વધીએ। આપણને આપ્યું છે, આગળ વધતા આપણને આપ્યું છે કે BE એન્ડ CF, આગળ વધતા આપણને આપ્યું છે कि BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है जिसके BE और CF दो इक्वल एल्टीट्यूड है। हमको RHS कॉन्ग्रुएंट से प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमें पता होना चाहिए कि BC इज इक्वल टू क्या है, AB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? AC होना चाहिए। अगर वो हमने प्रूव कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमको? क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा सर कि वो यो सिंपल। ठीक है, तो भैया हड्डी चटका दो यार, कोई एक्सरसाइज कर करके सुबह 5:30 बजे उठो, रनिंग करने जाओ, घर पे आके वर्कआउट करो, हेल्थी टिप्स लो, मेरे से कुछ चीज़ों के बारे में सीखो यार। तुम लोग भी स्कूल जाते हो, कभी सुबह जल्दी उठो, थोड़ा वॉकिंग करके आया करो, फिर स्कूल के लिए तैयार हुआ करो। एक अलग सुबह होती है, मजा अलग आता है। पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, तो भैया ट्राइंगल इधर बना देते हैं। बना दिया सर, है ना। हमको नहीं दिया है बेटा फिगर में, तो हमने बना दिया। ओके, हमने नाम दे दिया A, बहुत स्टाइलिश ही बनाता हूँ क्योंकि मेरा नाम अभिषेक है ना, इसके लिए। ठीक है, ABC। B से एक एल्टीट्यूड गिरता है वो है BE, और एक C से एल्टीट्यूड गिरता है वो है CF। ठीक है, दो एल्टीट्यूड गिरते हैं। अब पहले सबसे पहले क्या लिखोगे सर? गिवन लिखेंगे। ओके बेटा, गिवन लिख देते हैं। तो देखो जो BE है इक्वल टू क्या है? CF है। BE इज इक्वल टू क्या है? CF है। ओके, दूसरा एंगल E इक्वल टू एंगल F, दोनों क्या है? 90 डिग्री है। भैया देखो एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री तो होंगे, और RHS दिखाया उसने, यूजिंग RHS, तो राइट एंगल तो चाहिए, हाइपोटेनस भी चाहिए। तो एंगल के जस्ट सामने वाला साइड जो क्या बन जाता है? हाइपोटेनस बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है? टू प्रूव, हमको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस।
क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एबीसी क्या होना चाहिए, आइसोसेलेस होना चाहिए, है ना। चलो प्रूफ लिखते हैं भैया, प्रूफ लिखते हैं। तो देखो मैं बताना चाहूंगा, पहले दो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल BCF एंड दूसरा ट्राइंगल ले लो BEC। BEC दो ट्राइंगल ले लिया हमने। सबसे पहले तो देखो साइड कौन सी होनी चाहिए, देखो BC राइट एंगल, सबसे पहले एंगल बताएंगे हम। तो भाई पता है हमको कि BFC इक्वल टू BEC, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों कैसे हैं 90 डिग्री है बेटा। तो एंगल आ चुका है। उसके बाद में तुम्हें पता है एक क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए। तो देखो मैंने क्या बोला था, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो क्या बन जाते हैं उसके, हाइपोटेनस। तो देखो F के सामने वाली क्या है BE, और E के सामने वाली क्या है CF। बेटा मैं दोनों ही गिवन में दे सकता हूं कि दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या लिख दोगे इधर कि जो BE जो CF है, जो CF है वो इक्वल टू क्या है BE है, क्योंकि क्या है दोनों इक्वल एल्टीट्यूड्स है, इक्वल एल्टीट्यूड्स। इतना बड़ा नहीं लिखना हो तो गिवन लिख देना, क्योंकि गिवन में तो हम बता ही चुके हैं बेटा। ओके, उसके बाद में देखो BEC में भी BC आता है, BFC में भी BC आता है ना, BC। तो BC इज इक्वल टू BC, क्या लिख दोगे कॉमन, क्या लिख दिया BC इज इक्वल टू BC कॉमन। सो बाय RHS ट्राइंगल BEC एंड BEC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFC। ठीक है, RHS से हमने इसको इक्वल बता दिया बेटा। अब हमको इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है तो देखो एक बात मानो, जब मैं इनको इक्वल बता चुका हूं तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल FCB। ठीक है, बीच में B और C को क्या बताया मैंने, इक्वल। CT से मैंने एंगल B और एंगल C को क्या बता दिया, इक्वल। तो मैं सिंपल भाषा में लिख देता हूं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। जब बेटा अब तुम्हें याद होगा कि जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसकी जो साइड्स होती है वो भी क्या हो जाती है, इक्वल। हमारी 7.2 थ्योरम कहती थी कि जो अगर साइड इक्वल हो तो एंगल्स आर आल्सो इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, बाय 7.2। और जस्ट उल्टी 7.3 थ्योरम क्या कहती थी, अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी। तो मैं लिख दूंगा सो AB इज इक्वल टू AC बाय थ्योरम 7.3, है ना। अब ये थ्योरम हम यूज कब कर सकते हैं, जब एंगल्स इक्वल हो। तो एंगल B और एंगल C तो इक्वल है ही बेटा। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगी, AB और AC इक्वल। अब जब AB और AC इक्वल है तो वो क्या बन गया, एक ABC क्या बन गया, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, प्रूव्ड। अगर AB इज इक्वल टू AC है तो ABC क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। ये तो तुम बचपन से पढ़ रहे, अभी पढ़ा मैंने, 7.1 में पढ़ाया, 7.2 में पढ़ाया भैया। ठीक है बा सारवा, सही है, एकदम आगे बढ़े। चलो सर अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू क्या है, AC है। हमको ड्रॉ करना है AP को जो बाइसेक्ट परपेंडिकुलर हो BC। हमको प्रूव करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें पता है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB इज इक्वल टू AC होगा, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C तो हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, थ्योरम 7.2 उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा। ठीक है, बना दिया सर ट्राइंगल, नाम दे दो ABC। हमने एक ड्रॉ किया AP को। ठीक है, उसने बोला है ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, तब जाके प्रूव करना है। ऐसे ही प्रूव करना होता तो हम 7.2 थ्योरम से कर देते, पर उसने क्वेश्चन में बोला है कि AP भैया को ड्रॉ कर दो। तो हमने AP भैया को ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर है यानी 90 परपेंडिकुलर होती है यानी 90। AB इज इक्वल टू क्या है, BC है, ये हमको गिवन है। और AP हमने बना दिया, P तो लिखा ही नहीं सर, अरे लिख दिया, तुम लोग को दिखता नहीं है बे। चलो तो गिवन ले लो। तो गिवन भैया हमने ले लिया कि AB इज इक्वल टू क्या है, AC है। टू प्रूव, हमको प्रूव करना है
कि एंगल B इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल C होना चाहिए। हम ले लेंगे प्रूफ, हम बेटा प्रूफ ले लेंगे। ट्राइंगल एक ट्राइंगल लेंगे ABP एंड दूसरा ट्राइंगल लेंगे APC। सर सबसे पहले तो देखो कि एंगल P जो है यानी कि BPA इक्वल टू एंगल CPA बिकॉज ऑफ ईच 90 डिग्री। दोनों के दोनों कैसे भैया 90 के, क्योंकि AP जो है वो एल्टीट्यूड गिरा है। देख लो, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। परपेंडिकुलर बोलो उसको, ये जो T होता है ना इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, और जब परपेंडिकुलर कोई चीज गिरती है तो वो कितने की होती है, 90 की होती है। हो गया है ना। चलो दूसरी चीज देखो, AB इज इक्वल टू AC। देखो 90 डिग्री के एकदम सामने एंगल के एकदम सामने वाली साइड इक्वल, यानी क्या हो गया हाइपोटेनस। ये क्या है, गिवन है बेटा, एंगल हाइपोटेनस और साइड, क्योंकि AP इज इक्वल टू AP क्या है, कॉमन है। क्या है रे बाबा, कॉमन है रे सर, कॉमन। सो बाय RHS ट्राइंगल ABP इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC। ठीक है। सो अब एंगल B और C को प्रूफ करना है तो क्या लिखोगे, एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP। क्या लिख दोगे, बाय CPCT। प्रूफ है, सिंपल। एक ट्राइंगल बनाना है आइसोसेलेस, AP को परपेंडिकुलरली ड्रॉ करना है। पेन खो गई होती, गिर गई होती अभी। AB को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, तो हमको पता है भाई AB इज इक्वल टू AC है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमको प्रूफ करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। सर आपको पता है कि जब साइड इक्वल होती है एंगल अपोजिट इक्वल, साइड साइड इक्वल। बेटा 7.2 थ्योरम से हो सकता था, मैंने बताया था। पर हमको क्या बोला उसने, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। हमको ड्रॉ करने के बाद उसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो हमने दो ट्राइंगल लिए, 90 डिग्री बताया, AB इज इक्वल टू AC बताया, AP इज इक्वल टू AP कॉमन बता दिया, RHS से ये ट्राइंगल प्रूव हो गया। सो CPCT से एंगल भी इक्वल हो गए। सिंपल सी बात है, चैप्टर खत्म, 7 चैप्टर फिनिश रे बाबा। अब कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि कौन सा चैप्टर पहले लेके आऊं, वरना फिर मैं अपनी मनमर्जी का चैप्टर लेके आऊंगा। फिर तुम लोग पढ़ो नहीं पढ़ो, तुम्हें जो हार्ड लग रहा है ना वही चैप्टर सबसे हार्ड है सर, उसको बता दो। कमेंट करो, कमेंट कर दो तो मैं वो चैप्टर फटाफट ले आऊंगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टाटा, अलविदा। डू वॉट एवर यू वांट, सलमान खान कहता है बाय।